श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक और हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, आज गोपाष्टमी है। कृष्णा आज का दिन बछड़े चराने के लिए गए और आज का दिन ठाकुर जी ने गैया भी चराए हैं। इसलिए कृष्णा जब धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़े हो जाने पर एक दिन कृष्ण बलराम ने श्री नंद बाबा जी को बोले नंद बाबा पिताजी आप बड़े बूढ़े हो गए हो, अभी आप घर में बैठो, घर में बैठ करके भजन करो। अभी हम दोनों भैया बड़े हो गए, अभी बच्चे बड़े हो गए, अगर पिताजी को काम करना पड़े ये तो बड़ी निंदा की काम है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब घर में बैठो, बैठ कर क्या करो, अभी साधन भजन करो, भजन भगवान की भक्ति करो। हम दोनों भैया हम अभी गैया चराएंगे। अभी नंद बाबा बोले अभी तुमको गैया चराने का ज़रूरत नहीं, हमारे घर में क्या दास दासियों का अभाव है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग घर में रहो, हमारे दास दासी हम गैया चराएंगे। कृष्ण बलराम बोले नहीं पिताजी अब घर में बैठ कर भजन करो, अभी हम स्वयं दोनों भैया जाएंगे। इतना सुनते ही नंद बाबा इतना प्रसन्न, हृदय में इतने खुश हो गए, बोले मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। देखो पिता माता की हैं, हर पिता तो यही चाहता है ना, क्या चाहता है जब हम बड़े बूढ़े हो जाए बच्चे हमारे सारे काम धाम को संभाले और हम सब के सब घर में बैठ कर के भगवान की भक्ति करें। क्योंकि पहले तो यही नियम होता था 50 ऊर्ध्वे वनम व्रजेत, 50 साल के बाद में फिर कोई काम धाम नहीं करके सबके सब वानप्रस्थ ले करके भगवान की भक्ति करते थे, भजन करते थे। हमारे भारत में हर पिता माता की यही भावना है, जब हम बड़े बूढ़े हो जाए बच्चे हमारे काम धाम को संभाले और जो बच्चा कुचा हुआ समय को हम भगवान की भजन में लगाए। इतने में नंद बाबा बोले, जब नंद बाबा एकदम मना कर दिए, लेकिन कृष्ण बलराम तो एकदम मचल गए, बोले नहीं पिताजी हम तो गैया चराएंगे ही। नंद बाबा बोले देखो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इच्छा हो तो अभी गैया नहीं, अभी बछड़े को चराओ। ये बछड़े को लेकर के ज़्यादा दूर में जाने का कोई ज़रूरत नहीं, ये आसपास में सखा लोगों को साथ में जाओ और खेल कूद करके बस वापस चले आओ। बोले ठीक है, बोले कोई समय निर्दिष्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा ये कार्तिक के महीना में जो अष्टमी तिथि, ये अष्टमी तिथि बहुत बढ़िया तिथि है। बोले ये अष्टमी का तिथि में ही तुम लोग ये बछड़े चराने के लिए जाओ। इतने में कहते ब्रज में एक टेर कदम है, नंदगांव में एक टेर कदम है। तब एक दिन मैया बोलती, बोले लाला तेरे को तो देखे बगैर मैं रह ही नहीं सकती हूँ। हाँ
जब तुम बछड़े चराने के लिए गैया चराने जाओगे, फिर मैं किसको दर्शन करके देख करके अपना धैर्य धारण कैसे करूँगा। इतने में कृष्ण बोले, मैया मैं जब सखाओं के साथ में मैं खेलता कूदता रहता हूँ, तेरे पास में थोड़ी रहता हूँ। दिन भर तो मैं खेलता कूदता हूँ, तेरे पास में तो रहता ही नहीं, फिर तुम कैसे सहन करती हो। फिर देखो बेटा, जब बच्चों के साथ में तुम खेलते कूदते हो, तुम लोग देख लेना, बच्चे लोग किलकारी मारते हैं, खेलते ही नहीं, बड़े ज़ोर से किलकारी मारते हैं। कि देख बेटा, जब तुम किलकारी मारते हो, अभी उसी किलकारी को सुन करके मेरे को पता चलता है मेरे लाला कहीं दूर नहीं है, मेरे लाला पास में। इसलिए मैया, तब इतने में कृष्ण ने कहा, देख मैया, भले ही मैं जितना दूर बछड़े चराने के लिए जाऊं, लेकिन जितना दूर में जाने पर भी वहीं से ही मैं किलकारी मारते रहूँगा, और घर में बैठ बैठ करके मेरी किलकारी का आवाज़ तुम सुनते रहोगे। इसलिए नंदगांव में उस स्थान का नाम है टेर कदम्ब। कभी कभी कृष्णा वो कदम वृक्षों के ऊपर चढ़ करके टेर लगाया करते थे, जोर जोर से बुलाया करते थे, और जिस आवाज़ को सुन करके मैया यशोदा धीरज धारण करती थी। अभी बछड़े चराते चराते अभी बछड़े हो गए बड़े, कृष्ण भी हो गए बड़े। एक दिन कृष्ण पिता माता को बोले अभी तो हम बड़े हो गए, अभी हम बछड़े नहीं चराएंगे, अभी हम गैया चराएंगे। तो गुरुजी कहते थे, कृष्णा गैया क्यों चराना चाह रहे हैं। बोले कारण है, जब वो बछड़े चराते थे थोड़ी दूर जाते थे, लेकिन जब गैया चराएंगे ना, वो बहुत दूर तक जा सकते थे। बोले बहुत दूर तक जाने पर क्या लाभ है। बोले बहुत दूर तक जाने पर ये ब्रज गोपियों के साथ में कृष्णा लीला कर सकते हैं, लेकिन पास में जाने पर फिर तो गोपियों के साथ में लीला नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोपियाँ कौन हैं। कहती ये पूर्व जन्म के ये श्रुतिचरी, ये दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि लोग हैं, और जितने देव कन्या हैं, जो देव कन्या कहते इन लोगों ने कठोर साधन भजन करके ये सब के सब गोपी रूप में ये सब के सब आए। अभी इनकी तो इच्छाओं को पूरी करना पड़ेगा ना। हाँ, इच्छा पूरी करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण बोले, पिताजी अभी हम बछड़े नहीं चराएंगे, अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम बड़े हो गए, हम तो अभी गैया चराएंगे। फिर इसी दिन हैं, फिर धीरे 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 जितने बछड़े वो धीरे धीरे इतने बड़े हो गए ना, ये और कृष्ण को छोड़ करके और किसको साथ में जाना ही नहीं चाह रहे। कहते क्योंकि कहते हैं वो जितने सब बछड़े हैं, ये बछड़े कोई साधारण है नहीं। कहते ये बछड़े कौन हैं। बोले जितने जितने वेद का ऋचाएँ ये सब के सब बछड़े बन करके आए हैं। कहते जितने गरुड़ है और नारद है, ये सब के सब बछड़े बन करके आए, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं हम सब के सब कृष्ण के साथ में हम सब के सब जाएंगे। अभी बछड़े भी और नहीं चलते कृष्ण के बगैर। फिर आज का दिन नंद बाबा ने फिर उनने ज्योतिष को बुला करके आज का दिन कृष्ण गैया चराने के लिए कृष्ण गए। जब कृष्ण गैया चराने के लिए जाते थे, जैसे नंदगांव में टेर कदम नाम सुने होंगे, टेर कदम, वहाँ पर ये मैया जसोदा रोज रोज राधा रानी को क्या करती थी, जाबट से बुलाया करती थी अपना घर में रोटी बनाने के लिए। बोले इनको रोटी बनाने के लिए क्यों बुलाया करती थी। बोले राधा रानी को वरदान मिला था। किसके। बोले दुर्वासा ऋषि के वरदान मिला था। राधा रानी ने एक दिन दुर्वासा ऋषि श्री वृषभानु महाराज के घर में आए थे,
आज जब तक राधा रानी छोटी थी तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि की उन्होंने बड़ी सेवा की है। जब बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के तब उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया, बोले तुम अमृत हस्ता बनोगे, तुम्हारे हाथ में जो कुछ बनेगी सब का सब अमृत बनेगा, इसलिए तुम अमृत हस्ता बनोगे। अभी प्रश्न होता है, क्या दुर्वासा जी क्या राधा रानी को वर दे सकती हैं? राधा रानी को वर दे सकती है? राधा रानी पहले ही वो अमृत हस्ता है, हैं? लेकिन लौकिक लीला में दिखाए जैसे दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया है, इसलिए राधा रानी के हाथ में जो कुछ बनती थी वो अमृत बनती थी। कहते उसको खाने से कोई काम, उनका उम्र वृद्धि होएगा, शरीर में तेज आएगी, कम उम्र में वो मरेगा नहीं, बहुत बहुत कुछ उसमें अंदर में गुण है। इसलिए कहते एक दिन क्या हुआ, श्री वृषभानु महाराज और नंद बाबा में थी मित्रता, दोनों में बड़े घनिष्ठ मित्रता थी। कभी नंद बाबा वृषभानु महाराज को किसी तिथि पर बुलाया करते थे, कभी कभी वृषभानु महाराज नंद बाबा को भी बुलाया करते थे। एक दिन वृषभानु महाराज ने नंद बाबा को निमंत्रण, पूरा परिवार को साथ में निमंत्रण दिया, बोला आज हमारे घर में आओ, आज हमारे घर में भोजन। इतने में जैसे हमारे घर में कोई विशेष अतिथि को बुलाएंगे, फिर भोजन बना के लिए तो विशेष बनाएंगे ना भोजन। जैसे आज भागवत कथा में दाल बाट चूरमा बनेगी, इसलिए विशेष व्यक्ति को लगाए कि भोजन में बढ़िया भोजन होनी चाहिए। इतने में श्री वृषभानु महाराज को पता है मेरे बेटी को दुर्वासा जी ने वरदान दिया है, वो जो कुछ बनाएगी अमृत हस्ता है। तब उन्होंने जावट से राधा रानी को बुलाए, बोले राधे आज हमारे घर में नंद बाबा आएंगे, मैया यशोदा भी आएंगे, कृष्णा और उनकी ग्वाल बाल सबके सब आएंगे, इसलिए आज तुम घर में आओ और आ करके घर में रसोई बनाओ। तब राधा रानी आई। राधा रानी इतने हम जो बोलते हैं ना, सुकता साकादि भाजी ललिता कुष्मांड डाली डालना मुद्ग तुम भी दधी मोचा का भजभ कतवत्सल श्री गौर हरि। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने बहुत बढ़िया रूप में वर्णना किया है। श्री राधा रानी कृष्ण के लिए क्या बनाया करती थी, बड़े सुंदर भोजन बनाया करती थी। अभी राधा रानी इतना सुंदर उन्होंने भोजन बनाए और वहाँ पर निमंत्रण बल देखो, श्री नंद यशोदा को वृषभानु महाराज कीर्ति का सुंदरी भोजन कराएंगे। और जितने सखा सखियों को कौन भोजन कराएगा, श्री राधा रानी और उनको सखियाँ इनको भोजन कराएंगे। अभी इनको अलग अलग जगह पर, कौन कहाँ पर, राजा की घर है राजा की अलग अलग जगह पर व्यवस्था की। अभी राधा रानी और उनकी सखियों ने कृष्ण और उनका सखाओं को भोजन कराएंगे। जब राधा रानी, जब कृष्ण और सखाओं को एक एक चीज़, बंगाल में नियम है एक साथ में हर चीज़ नहीं दे देते थे, जैसे इधर का नियम है ना, दाल सब्जी चाटनी खीर रसमलाई दाल बाटी चूरमा एक साथ में दे देंगे, तुम्हारे जैसे पसंद खाओ। बंगाल में अगर ऐसा दोगे ना वो बहुत बुरा मानते हैं। वहाँ सबसे पहले सुक्ता देनी चाहिए। सुक्ता मतलब होता है कोई कड़वी चीज़ देनी चाहिए, जैसे नीम का पत्ता होता है, उधर खाते करेले का सब्जी, सबसे पहले उसको देंगे। उसको बाद में फिर दाल देंगे, फिर गड्ढे का सब्जी साग भाजी देंगे। जब ये भोजन हो जाएगी उसको बाद में फिर पुष्पान्न देंगे। पुष्पा मतलब मीठा चावल, मीठा चावल के साथ में फिर पनीर का सब्जी, फिर उसको बाद में देंगे चाटनी, फिर उसको बाद में देंगे खीर और लास्ट में देंगे रसगुल्ला। इसलिए कहते हैं मधुरेण समापयित,
नियम है, लास्ट में जो चीज़ खाएंगे ना वही मुंह में लगा हुआ रहेगा, इसलिए लास्ट में मिठाई देंगे। अगर मिठाई दे दिया ना वो बड़े अपमान मानते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दही बड़ा भी, उसमें दही बड़ा की नाम आई, और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे राधा रानी, कैसे मैया जसोदा कृष्ण को भोजन कराया करती थी। वो जो रोज रोज हम लोग जो भजन गाते हैं ना, सुकता साकाती भाजी, नलिता कुष्पांड, डाली डालना, दूध का तुम्बी, दधी मोचा घंटा, हैं ये सब वर्णना किया है। क्या क्या चीज़ कृष्ण को, जब राधा रानी एक एक चीज कृष्ण को भोजन कराया करती थी। कृष्ण तो अभी तक मैया जसोदा के हाथ की भोजन खाया करते थे, लेकिन जब राधा जी की हाथ की भोजन खाए कृष्ण सारा दुनिया भूल गए। और विशेष करके राधा रानी जो खीर बनाती है, और राधा रानी एक लड्डू बनाती है जिसका नाम है मोहन लड्डू, हैं जिसमें काजू पेस्ता किशमिश डाल करके, और कृष्ण लास्ट में वो लड्डू को खाते हैं, इतने स्वादिष्ट, जिसका नाम मनोहर लड्डू है, हैं मनोहर लड्डू। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बगल बजाए और दे हरि बोल। वो जो लड्डू खाते हैं इतने खुश हो जाते, ऐसे ऐसे करने लग जाए, क्या लड्डू बनाए हैं, क्या लड्डू बनाए। जब राधा रानी ने भोजन हाथ का भोजन की ना, अभी जब कृष्ण घर में वापस आए, अभी घर में रोहिणी मैया और जसोदा ये भोजन बनाया करती थी, खिलाया करती थी। जब ये घर में वापस आए, जब इनके हाथ की भोजन की, और कृष्ण बलराम को अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण कहते मैया हम उसी दिन गए थे ना बरसाना में, अरे उसी दिन जैसे भोजन बनाया था ऐसे बनाओ ना, ये भोजन ठीक नहीं बना। मैया कहती लाला मैं तो कोशिश ही करती हूँ बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने के लिए। बोले मैया ऐसे बनाया कर, जगत में ऐसे ही होता है ना, अगर कहीं बढ़िया से कहीं भोजन किया फिर घर में भोजन, कहते नहीं ऐसे भोजन, हम वहाँ गए थे देखा कितने बढ़िया भोजन बनाए थे। कृष्ण अभी हर दिन कहते हैं मैया ये अच्छा नहीं लगता है, मैया ऐसे बनाया करो। अभी मैया क्या करेगी, अभी मैया क्या करती हैं देखो। कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो में भक्त्या प्रचति तद अहम भक्त उपरित स्नामी प्रजतात्मन। कृष्ण को सबसे बढ़िया कौन सा चीज़ लगता है, कहते भक्त उपरहित स्नामी। भले ही भक्त लोग मेरे को पत्ता दे, फल दे, फूल दे, पानी दे, लेकिन कृष्ण वहाँ पर क्या कहते हैं, अगर प्रेम युक्त होकर के दे, मेन वस्तु प्रेम है। इसलिए कहते दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए झूठ बेर सवरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। लेकिन क्यों, उसमें प्रेम था। इसलिए भगवान विशेष चीज को, कौन सा चीज को देखते हैं, वो प्रेम को देखते हैं। हम कितने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को देते हैं, ये मेन वस्तु है। मैया जसोदा का अंदर में तो प्रेम है, लेकिन वो कौन सा प्रेम है, आप बताओ कौन सा प्रेम है, कहती ये वात्सल्य प्रेम है। लेकिन राधा रानी के अंदर में कौन सा प्रेम है, माधुर्य श्रृंगार रस है। इसलिए जिसके अंदर में जितने प्यार जितने प्रेम हो, उसका वस्तु इतना बढ़िया लगता है। देखना शादी होने का बाद घर में तो मैया खिलाती है, लेकिन शादी होने के बाद किसका हाथ में भोजन करती है, पत्नी को हाथ में। भले ही पत्नी नमक ज़्यादा दे दिया, भले ही उसमें ज़्यादा मिर्ची हो, लेकिन चूँकि पत्नी खिलाती है, बढ़िया बोलना पड़ेगा। इसलिए जिसको हृदय में जितना प्रेम होना, उसका वस्तु कृष्ण को उतना ही बढ़िया लगता है। इतने में फिर मैया जसोदा क्या करती हैं, वो तो दूसरे घर की बहू है ना, जावट में शादी हो गई,
इतने में मैया यशोदा क्या करती हैं, जटिला और कुटिला महालोभी है और मूल है गोधन। इनकी कपड़ा लता की लोभ दे करके, हीरे जवाहरात की लोभ दे करके मैया यशोदा क्या करती है, उनको घर में भेजती हैं, जटिला कुटिला जी का घर में। और राधा रानी को बुलाती हैं, कहाँ? राधा रानी को बुलाती हैं नंद भवन में। और राधा रानी आ करके बड़े सुंदर सुंदर पकवान कृष्ण के लिए बनाया करती। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करते करते कहाँ जाते थे? टेर कदम में। जब टेर कदम पे जाते थे, वहीं पर टेर कदम में कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते थे, गैया चराई करते थे। वहीं पर कृष्ण गोचारण करते करते वहाँ के वृक्ष है ना, कदम वृक्ष होता था। कृष्ण कदम वृक्ष को, कभी कृष्ण कदम वृक्ष को ऊपर में चढ़ जाते थे। चढ़ करके जैसे हम लोग माला जप करते हैं ना, इसमें 108 मोती है। हम लोग किसका नाम जप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्ण हरे राम। जैसे हम लोग भगवान का नाम को जप करते हैं, हरे कृष्ण नाम को, लेकिन कृष्ण को साथ में भी, कृष्ण को साथ में भी एक माला होता था, उसमें भी 108 मोती। हम तो कृष्ण का नाम जप करते हैं, लेकिन कृष्ण किसका नाम जप करते हैं? कृष्ण भक्तों का नाम जप करते हैं। कभी कभी कृष्ण के पास में ये माला होता था। इसलिए कृष्ण जो गैया का जो ग्रुप है वो 108 ग्रुप है। 9 लाख गैया है ना, छोटे मोटे तो गैया है नहीं। इसलिए कृष्ण जब शाम हो जाता था, वहीं पर कृष्ण पेड़ के ऊपर माल, कृष्ण उनको जो 108 ग्रुप थी ना, कृष्ण एक एक मोती में लगा कर दिखाया करते थे। ये ग्रुप का गैया आ गए कि नहीं, ये गैया का ग्रुप आ गए कि नहीं, सब कृष्ण गिना करते थे। गिन करके कृष्ण, अगर कोई गैया नहीं आए ना, फिर कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। बोले धवली श्यामली कृष्णा, जोर जोर कर कृष्ण आवाज लगाया करते थे। इसलिए टेर कदम। अगर कृष्ण किसी गैया को बुलाए, लेकिन एक गैया का नाम लेकर तो बुला दिया, लेकिन ये पास में एक गैया, लेकिन उसका नाम नहीं लिया, वो मान कर लेती है। बोले कृष्ण वो गैया को नाम लेकर तो बुलाया, और कृष्ण मेरे नाम को नहीं लेकर के बुलाया, इतने में वो मान कर लेती है। मान करके वहीं पर खड़े हो जाती है। कृष्ण तो सब समझते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं, उसको मनाने के लिए बोले धवली, वो नाम सुनकर खुश हो जाती। कृष्ण मेरे नाम को बुलाया। फिर तो पूछ को खड़े करके फिर सबके सब कृष्ण को पास में आते हैं, और कृष्ण सबको एकत्रित करते हुए कृष्ण वापस आ जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब टेर कदम पर, वहीं पर गैया चराया करते थे। इधर टेर कदम, बीच में टेर कदम, इधर जाबट है, जाबट हैं, जहाँ पर आयना घोष और जटला कुटला की घर है, और इस तरफ में नंद भवन है, वो बीच में है ये टेर कदम। अभी राधा रानी आ रही हैं, नंद भवन में आ रही हैं। जब नंद भवन में आ रही हैं, लेकिन राधा रानी जो आती हैं, क्यों आती हैं? कारण क्या है? एक तो कृष्ण सेवा है और कृष्ण दर्शन करना, कृष्ण बीच में। इतने में कृष्ण क्या करते हैं, जो दूध है, गैया का जो स्तन है, उनको ऐसे पकड़ करके दूध का धार को ऐसे जोर से राधा रानी के मुंह को लक्ष्य करके ऐसे जोर से मारते हैं, और राधा रानी का जो मुखमंडल एकदम दूध में भर जाती है। और राधा रानी जैसे उधर से जा रही हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण दर्शन मिले। और राधा रानी क्या करती है? बहाना बनाती है। जो गले में जो मोती के हार है ना, वो मोती के हार को तोड़ देती है। तोड़ करके
और वहाँ पर मोती गिर जाती हैं और राधा रानी बहाना बना देती हैं, एक एक मोती को उठाती हैं और कृष्ण को दर्शन करती हैं, एक एक मोती को उठा उठा कर कृष्ण को दर्शन करती रहती हैं। इसलिए ये सब काम कहाँ होता है, ये टेर कदम में कृष्ण गोचारण करते करते ये लीला करते हैं। और कृष्ण गोचारण करते करते कहाँ जाते हैं, क्यों कृष्ण गोचारण करने जाते हैं, केवल एक उद्देश्य है, मधुर लीला करने के लिए। क्योंकि जो गोपियों के साथ में कृष्ण दूर में जाएंगे तभी तो मिल सकते, नहीं मिल सकते हैं। इसलिए कृष्ण गोचारण करते करते जाते हैं कुसुम सरोवर पर। जब कुसुम सरोवर पर जाते हैं और इतने में श्री राधा रानी कृष्ण कहाँ हैं, नंद भवन में भोजन किया। जब राधा रानी कहाँ जाती हैं, सूर्य कुंड जाती हैं, कभी कभी राधा कुंड में आती हैं राधा कुंड में लीला करने के लिए आते हैं। और राधा रानी क्या करती हैं, राधा रानी को पता कृष्ण गोचारण करने के लिए आएंगे कुसुम सरोवर। राधा रानी एक सुंदर पुष्प की माला अपना हाथ में बना करके कृष्ण के लिए भेज देते हैं। पान की बिड़िया और 2 चंपक पुष्प की, कृष्ण जो कुंडल पहनते ना, पुष्प देखो चंपक पुष्प, चंपक पुष्प का रंग है एकदम राधा रानी का रंग जैसे, राधा जी का रंग जैसे तप्त कांचन गौरांगी। एकदम चंपक पुष्प को देखना, एकदम देखेंगे नहीं, चंपा पुष्प इधर तो पेड़ दिखते नहीं, लेकिन बंगाल उड़ीसा में बहुत है। वो एक फूल अगर ये मंदिर में रख दिया जाए ना, एक फूल, पूरा ये मंदिर एकदम खुशबू खुशबू में भर जाएगी। एक पुष्प में इतने सुगंधी है, इतना सुगंधित। और राधा जी की शरीर का रंग एकदम पुष्प, चंपक पुष्प का रंग एकदम वैसे रंग है। इसलिए तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी क्या करती है, वृंदा देवी को दे करके ये सब चीज़ को दे देती है। देने पर कृष्ण जब ये चंपक पुष्प को दे करके बस उनको राधा रानी की याद आती है। राधा जी की हाथ में बनाया हुआ पान की बिड़िया जब कृष्ण खाते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर मसाला दे करके पान की बिड़िया बना हुआ, कृष्ण जब उसको खाते हैं ना, राधा रानी की याद आती है। और राधा जी की हाथ में बना हुआ जो एक फूल की माला कृष्ण जब पहन लेते हैं ना, कृष्ण उन्माद हो जाते राधा रानी से मिलने के लिए। इतने में कृष्ण कहते, देखो आज मेरे पास में एक निमंत्रण है, अभी मैं निमंत्रण में जाना चाहता हूँ पास। इतने में कृष्ण अपना कुछ प्रिय नरम सखाओं को लेकर के कहाँ पर आ जाते हैं। कभी कृष्ण राधा कुंड में आते हैं, कभी कृष्ण चले आते हैं सूर्य कुंड में चले जाते हैं। और वहीं पर कृष्ण जा करके राधा रानी को साथ में, और राधा रानी क्या करती हैं, सूर्य पूजा करने की बहाना बनाती है। आज हम सूर्य पूजा करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो सूर्य पूजा करने नहीं आती है। किसके पूजा करने आती है, वो कृष्ण को पूजा करना आती है। कृष्ण को साथ में लीला करने के लिए आती है। और आ करके कभी सूर्य कुंड में, कभी संकेत में, कभी राधा कुंड में मिलते हैं। इसलिए आज गोपाष्टमी है, आज गोपाष्टमी है, इसलिए आज का दिन ही कृष्ण बछड़े भी चराए थे। और आज का दिन कृष्ण ये गैया भी चराने के लिए, कृष्ण गैया चराने के लिए भी आए थे। बोले श्री गोपाष्टमी की। कहते आज श्री गदाधर पंडित जी का आज तिथि है। कहते ये गदाधर दास, गदाधर दास का आज ये तिथि है। कहते ये जो गदाधर दास है, जिस समय में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इनका तो बहुत कथा है। कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु का भविष्यवाणी था क्या, एक पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम। एक दिन ऐसे आएगा, सब सर्वत्र मेरे नाम गूंजेगा, गली गलियों में, शहर शहर में, गांव गांव में, घर घर में। सुखी है या लोग मर गायब के कीर्ति।
लोग प्रसन्न होकर के मेरा कीर्तन करेंगे। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हाँ, और एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इनको सभी को उन्होंने नाम प्रदान किया है। सब लोग महाप्रभु का हैं। कहते ये कीर्तन शुरुआत कहाँ से हुई? कहते ये कीर्तन शुरुआत हुई मायापुर से, महाप्रभु। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं। कहते चैतन्य महाप्रभु कौन? कहते मूल स्कंध, मूल जड़ है। उससे दो टहनियाँ निकली। कौन कौन दो टहनियाँ निकली? एक नित्यानंद प्रभु और एक अद्वैत आचार्य। उसमें दो टहनियाँ निकले। कि दो टहनियाँ से फिर क्या निकले? उसमें फिर और भी बहुत सारी टहनियाँ निकले, जैसे स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रूप गोस्वामी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसमें बहुत सारे टहनियाँ निकले, रूप गोस्वामी। जब ये कीर्तन ऐसे महाप्रभु जब आए, वो कीर्तन धर्म सर्वत्र प्रचार और प्रसार हुआ। महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बोले सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश। जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु हैया तार ऐ देश। महाप्रभु का निर्देश है। हरिदास नित्यानंद कहते दरवाजे पर जाओ और अपनी झोली बिछा करके सबको भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? तीन चीज उन्होंने भिक्षा बोले। बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो, और जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त करना तो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करो। उन्होंने तीन चीज उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए बताया है। बोले बोलो कृष्ण, बोलना तो क्या बोलना है? कृष्ण बोलना। कृष्ण छोड़ कर महाप्रभु बोले या बई ना बोली वे बोलाई वे आर। कहते मैंने जो उपदेश दिया है, कृष्ण नाम को छोड़ करके कुछ बोलना नहीं और किसी को कुछ बुलवाना भी नहीं। बोलना तो कृष्ण ही बोलना और बुलवाना तो कृष्ण ही बुलवाना। तो इसको ऊपर में प्रभुपाद तो इतने विस्तृत टीका लिखे, क्यों कृष्ण बोले। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो शब्द दो तरह का शब्द है, एक है जड़ शब्द और एक अप्राकृत शब्द। एक ही शब्द है, आप उसको दो तरफ में विभाजित कर सकते हो। यही शब्द को जब साधारण काम में लगाओ, दुनिया की काम में, वो सीधा नरक का कारण बनेगा। अगर किसकी चुगली करो, किसकी निंदा करो, यही शब्द को संसार का काम में लगा लो। इसलिए भागवत में बताया ना, जीवा दार्दुर्ग एव सुत नचो उपगायंती उरो गया था। कहते जो व्यक्ति ये जीवा को द्वारा कृष्ण कीर्तन नहीं करके, कृष्ण नाम को नहीं करके, ये जीवा को दुनियादारी की चर्चा में लगा देते हैं, फिर क्या होगा? सीधा नरक जाओ। संसार का बंधन है। लेकिन यही जीवा को, यही शब्द को जब कृष्ण कथा में लगा दो, बस तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। जब यही शब्द को हम कृष्ण नाम में, कृष्ण कीर्तन में लगाते, क्या होता है? यही शब्द ही हमें भगवान तक ले जाएगा, और यही शब्द ही नरक में ले जाएगा जब उसको दुनियादारी में लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं भैया बोलना तो कृष्ण बोलो, कृष्ण को छोड़, कथा छोड़ करके और इसी के सिवाय कुछ बोलना नहीं, कुछ बुलवाना नहीं और कुछ सुनना भी नहीं है, हैं? इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? खुद भी प्रचार किया और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को उन्होंने दरवाजा पर भेजा। और महाप्रभु का आदेश को पा करके सर्वत्र सचमुच से
सब के सब लोग भजन करना शुरू कर दिया। महाप्रभु जब आए उन्होंने सर्वत्र नाम को प्रचार किया, लेकिन एक व्यक्ति केवल बाकी रह गया। बोले कौन बाकी रह गया? बोले काजी, एक पाजी हैं, एक काजी रह गया बाकी। ये मुसलमान लीडर था, लेकिन यही अकेला भगवान का नाम को नहीं ले रहा था। इतने में गदाधर पंडित, जो गदाधर दास, कह दिए गोपी भाव में विभावित थे, राधा जी की कांति है ये हैं, इसलिए इसने चला गया काजी को घर में। ले काजी इधर आ। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सर्वत्र उन्होंने कृष्ण नाम को बिलाया, सर्वत्र कृष्ण नाम प्रचार किया, लेकिन केवल तू रह गया, केवल तो कृष्ण नाम बोल रहे हो। जब आए इतने के अंदर में इनका इतने साहस था, यद्यपि वो मुसलमान का लीडर था, लेकिन इनकी साहस को देख करके चुप हो गया, इनको पास में चुपचाप बैठ गया। बोल कृष्ण बोल। महाप्रभु सभी को कृष्ण नाम दिया, लेकिन तू अकेला नहीं लिया, बोल कृष्णा। बोले मैं कृष्ण कल बोलूंगा। हाँ बोले मैं कृष्ण कल बोलूंगा। बोले कल क्यों? आज तो कृष्ण बोल दिया, बस इससे तुम्हारी उद्धार हो गया, इससे ही तुम्हारी उद्धार हो गया, इससे ही है। इसलिए इन्होंने ये काजी का मुंह से ये कृष्ण नाम निकाला गया। इसलिए यहाँ पर तो उनका बहुत विस्तृत बहुत इनकी विस्तृत जीवन आया है। इसलिए आज धनंजय पंडित का भी तिथि है। कभी ये कृष्ण लीला में ये भी सुबल, ये कृष्ण लीला में वसुधाम, कहते ये वसुधाम सखा भी कृष्ण लीला में ये वसुधाम सखा था। इसलिए आज बहुत बहुत बढ़िया तिथि है। आज तो नंदगांव में क्योंकि वहीं से कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में बछड़ा गैया चरना वहीं से शुरू किया था। आज का दिन कृष्ण बलराम, हम हर साल गुरु जी रहते समय आज का दिन ही नंदगांव परिक्रमा में जाया करते थे। जाने पर कृष्ण जाएंगे गैया चराने के लिए, बड़े सुंदर कृष्ण बलराम को सुंदर सजाते, दो बालकों को कृष्ण बलराम सजाते, कंधे पर बैठा कर कृष्ण आज का दिन जाएंगे गैया चराने के लिए। इसलिए हर घर घर में कृष्ण बलराम जाते हैं और घर घर में मालपुड़ा बनता है आज का दिन। यहाँ पर भी मला धरा मालपुआ बनना आती कि नहीं? हाँ, मालपुआ और खीर और सब्जी हैं, ये ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध भोजन है। चटर पटर सब्जी में मिर्च मसाला डाल करके बढ़िया सुंदर सब्जी, मालपुआ और खीर घर घर में जाएंगे कृष्ण, और हर घर घर में लोग कृष्ण बलराम खिलाएंगे। और कृष्ण आज का दिन बछड़े चराने के लिए जाएंगे, गैया चराने। हाँ एक भजन गा लो। हाँ अरे सब भक्त लोग है ना, गा लो 2 लाइन थोड़ा गा लो।